बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। इंजील जिसकी मैंने मुनादी की, मैंने उसको किसी आदमी से नहीं पाया, मगर यीशु मसीह ने मुझ पर मुनकशिफ की। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब 6 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। मैं ताज्जुब करता हूँ कि तुम इतनी जल्दी से उससे फिर कर, जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, किसी और इंजील की तरफ माइल होने लगे हो। ये नहीं कि वो कोई और है, अलबत्ता बाज़ तुम्हें घबरा देते और मसीह की इंजील को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान से कोई फरिश्ता सिवाय उस इंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है, दूसरी इंजील तुम्हें सुनाए, तो वो मलाउन हो। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें किसी दूसरी इंजील को सिवाय उसके जो तुमने पाई है सुनाए, तो वो मलाउन हो। क्या अब मैं आदमियों की रज़ाजोई करता हूँ या खुदा की? क्या मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो इंजील मैंने सुनाई वो आदमी की तरफ से नहीं, इसलिए कि मैंने उसे किसी आदमी से ना पाया, ना वो मुझे सिखाई गई, मगर यीशु मसीह ने उसे मुझ पर मुनकशिफ किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो अपने अहद को हमेशा याद रखता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली से दूसरी और फिर 7वीं से 10वीं आयत तक। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। उसके हाथ के काम अदल और सिदक के हैं, उसके तमाम कवायद पायदार हैं। वो अब्दुल आबाद तक कायम रहते हैं। वो सदाकत और इंसाफ से बनाए गए। उसने अपनी उम्मत के लिए मुखलसी भेजी है। उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। खुदाउन का खौफ हिकमत का आगाज़ है। जो उस पर अमल करते हैं वो सब साहिबे इम्तियाज़ हैं। उसकी हम्द अबदन कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और देखो, एक आलिम फ़िक़्ह उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से और अपने हमसाये को अपनी मानिद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाह कर
کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھ موا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔